आज बात करते हैं मेरी फेवरेट हिमालयन श्रब के बारे में जिसका नाम है ऑटम ऑलिव। लोकली पहाड़ी में हम उसको घई के नाम से जानते हैं और उसका बोटैनिकल नेम है इलिगिनस अम्बेलाटा। और ये रही वो ऑटम ऑलिव की श्रब। और ये भी बाकी झाड़ियों की तरह बॉर्डर में लगी रहती थी। ये मेरा खेत है, ये जंगल है और ये बॉर्डर में बाकी झाड़ियों की तरह ये भी एक फेंसिंग लिविंग फेंस का काम कर रही है। ऑटम ऑलिव में वो सारी इकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है जो बाकी हिमालयन श्रब्स में पाई जाती है। बट इसमें एक ऐसी खूबी है जो बहुत ही रेयर है, जो बहुत ही कम प्लांट्स और ट्रीज में होती है। और वो खूबी है और वो क्वालिटी है कि ऑटम ऑलिव नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में। तो आप सबको मालूम होगा कि जो हमारे लिग्यूम्स है, जो हमारे मटर है, बीन्स है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और इसमें नोड्यूल्स होते हैं जिस नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसका नाम है, जिसका लिग्यूम्स के साथ मटर या बीन्स के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। सो इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, इस गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स देता है और एक्सचेंज में, रिटर्न में, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन देता है। बट ये नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्रॉपर्टी है ये बहुत रेयर है नेचर में। बट वो ऑटम ऑलिव ये हमारी अपनी हिमालयन श्रब में पाई जाती है और इसकी रूट्स बहुत डीप जाती हैं और इसके रूट्स में भी नोड्यूल्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रिजाइड करता है, रहता है। बट इसमें जो बैक्टीरिया रहता है उस बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है जैसा लेग्यूम्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ऑटम ऑलिव में जो बैक्टीरिया इसके रूट्स में होता है उसका नाम है फ्रैंकिया बैक्टीरिया। बट फंक्शन बिल्कुल सेम है, इसमें भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रहता है श्रब का और इसके नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया समाता है, जो बैक्टीरिया रहता है। इसमें भी वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट के लिए और ये श्रब ऑटम ऑलिव उसको कार्बोहाइड्रेट्स देती है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत रेयर क्वालिटी है श्रब और ट्रीज में कि वो नाइट्रोजन फिक्स करे। तो इसीलिए ऑटम ऑलिव को एक पायनियर स्पीशीज भी बोला जाता है। तो इसको पायनियर स्पीशीज ऑब्वियसली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ये रेयर क्वालिटी है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है अपना। और ये कहीं पे भी, ये डिग्रेडेड सॉइल में कहीं पे जहाँ पे कहीं कुछ और ना लगे, ये लग जाता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में, क्योंकि इसमें ये क्वालिटी है नाइट्रोजन फिक्सिंग की, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में और बाकी जो स्पीशीज है जिसको जो मुश्किल से लगती हो उसको भी हेल्प करता है लगने में। और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से ऑटम ऑलिव को फार्म में पर्माकल्चर फार्मिंग जो करते हैं अमेरिका में, यूरोप में कई जगह इसको लगाया जाता है, इसको इंटरप्लांट किया जाता है 2 पेड़ों के बीच में, इस होप में, इस आशा में कि ये जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा सॉइल में, जो इसके नेबरिंग प्लांट्स हैं, वो भी इससे बेनिफिट करेंगे। हमने भी अपने फार्म में यहाँ पे जगह-जगह ऑटम ऑलिव लगाया हुआ है, पेड़ के बीच में लगाया हुआ है। यहाँ पे चेरी का पेड़ है, बीच में ऑटम ऑलिव का पेड़ है और उसके साथ में कोई और पेड़ है, प्लम का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है। क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो धीरे-धीरे ये नाइट्रोजन रिलीज़ करता है सॉइल में, जिसका बेनिफिट इसके नेबर्स भी उठा सकते हैं। बट इसके अलावा जो इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है नाइट्रोजन फिक्सिंग की, इसके अलावा इसकी जो बाकी जो खूबियाँ हैं, जो बाकी इसकी इकोलॉजिकल जो रोल है इसका हमारे इकोसिस्टम में, वो बाकी हमारी बुशेस की तरह बिल्कुल सेम है। ये हमारी लिविंग फेंस का काम करता है। ये देखो जैसे बॉर्डर है, मैं यहाँ पे जंगल में हूँ, ये हमारा खेत है आगे और ये हमारा बॉर्डर बना हुआ है। तरह-तरह की यहाँ झाड़ियाँ लगी है, ये ऑटम ऑलिव है, यहाँ पे जंगली गुलाब जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, रोज़ हिप्स लगे हुए हैं। तरह-तरह की यहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई है, एक बाउंड्री बनी हुई है और अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे पीछे यहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। तरह-तरह की यहाँ पे बर्ड्स रहती है, बुशेस में शेल्टर उनका है यहाँ पे और यहाँ पे बेरीज़ लगी रहती है। तो इसका रोल है हमारे बॉर्डर में ये लगा रहता है, ये एक लिविंग फेंस का काम करता है, यहाँ से जानवर का आना-जाना बहुत मुश्किल है, स्ट्रे कैटल यहाँ से आ नहीं पाती है, विंड ब्रेकर का ये काम करता है और ये जो झाड़ियाँ हैं ये इरोजन जो हमारे लैंड का है वो रोकती है क्योंकि इसकी बहुत ही थिक एक बाउंड्री वॉल जैसी
बनी रहती है। और तीसरा इसमें हैबिटेट है हमारी बर्ड्स का, बर्ड्स इसमें फ़ीड करती है, वो रहती है यहाँ पे, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती है और यहाँ पे वो बफर ज़ोन बना रहता है, यहाँ पे वो रहती है और बीच-बीच में हमारे फ़ार्म में हमारे पेस्ट्स को, हमारे जून बीटल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जापानीज़ बीटल, व्हाइट ग्रब्स और तरह-तरह के जो जितने भी पेस्ट हैं, उसको ये खाने आती है। यहाँ पे बफर ज़ोन में रहती है, शेल्टर उनका ये है, हाउसिंग उनकी ये है और वो बीच-बीच में ऑर्चर्ड में आके हमारे पेस्ट्स को खाती है। और इसमें क्योंकि बेरीज़ लगी रहती है, जो फूड है, जो खाना है हमारे बर्ड्स का यहाँ पे, तो ये जो झाड़ियाँ हैं, ये सैक्रिफिशियल प्लांट्स का रोल प्ले करती है। ये यहाँ पे ना हो तो बर्ड्स को मजबूरन हमारे फार्म में आके हमारी चेरी, प्लम और बाकी फ्रूट्स को खाने वो आती है, वो पेस्ट बन के आती है फिर क्यों? क्योंकि उनके सोर्सेज़ ऑफ फूड हम अगर नष्ट कर दें यहाँ से, अगर इन झाड़ियों को हम जला दें, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उनको हमारे ऑर्चर्ड में आना पड़ेगा और जो भी उनको खाने को मिलता है, वो मैल एडेप्टेड है चेरीज़ को खाने के लिए बट उनको खानी पड़ेगी मजबूरन क्योंकि उनके सोर्सेज़ ऑफ फूड, उनके शेल्टर अगर हम ख़त्म कर दें। और इस ऑटम ऑलिव में बहुत छोटी-छोटी पिंक कलर की बेरीज़ लगती है। इसको खाती है हमारी स्ट्रीट लाफिंग थ्रश जिसको हम पहाड़ी में भांकड़ी कहते हैं और हिमालयन बुलबुल इसको खाती है। ये सब इसके ऊपर फ़ीड करती है, इसके ऊपर नेस्टिंग साइट्स भी बनाती है ऑटम ऑलिव के ऊपर। इसमें जो बेरीज़ लगती हैं ऑटम ऑलिव में, ये हम इसका जैम भी बना सकते हैं। हमारे बॉर्डर में बहुत सारे ऑटम ऑलिव लगे हुए हैं। हमने खेत के अंदर भी ऑटम ऑलिव लगाया हुआ है और शायद इस साल हमारे पास काफ़ी बेरीज़ कलेक्ट हो सकती है जिसका हम जैम भी बना सकते हैं। और इसकी ये जो खूबी है, जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग की ये रेयर जो ये प्रॉपर्टी है इसकी वजह से हमने ऑटम ऑलिव यहाँ पे अपने बीच बगीचे में भी जगह-जगह लगा रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चेरी का पेड़ है और यहाँ मेरे पीछे प्लम का पेड़ है। ये भी इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है, ये जो सॉइल में कर रहा है ऑटम ऑलिव, इससे ये दोनों प्लांट जो इसके नेबर्स है वो बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये हमने जगह-जगह लगा रखा है और इसकी बेरीज़ भी हम होपफुली अगर ज़्यादा होगी तो उसका हम जैम भी बना सकते हैं। और यहाँ पे कभी मेरे पीछे आप देखेंगे ये नाला है, ये बॉर्डर है, ये हमारे पड़ोसी का खेत है और ये मेरा खेत है, बीच में नाला है। इस नाले के तरफ दोनों तरफ श्रब्स लगी रहती थी जिसमें ऑटम ऑलिव भी एक श्रब होती थी। लेकिन अब कोई भी यहाँ पे आपको श्रब नहीं दिखाई देगी क्योंकि हमने वो सारी जला के फेंक दी और उसकी जगह हमने उसको रिप्लेस कर दिया इस बार्ब्ड वायर फेंसिंग से। एक लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करके हमने ये डेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो एक तरह से यहाँ पे जो इकोसिस्टम बना हुआ था नालों के दोनों किनारे में, इस नाले को वो बाइंड करता था, इरोजन से बचाता था क्योंकि मानसून में यहाँ पे बहुत गति से, बहुत फ़ोर्स से यहाँ पे रेन का जो पानी है आता है और ये इरोजन करता है क्योंकि बैंक्स को होल्ड करने के लिए अब कोई जड़ें नहीं है, वो श्रब्स हमने फेंक दिए। तो इसलिए हर साल, हर मानसून में ये चौड़ा होता रहता है क्योंकि इरोजन होता रहता है और यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए अब झाड़ियाँ नहीं हैं। तो हमने एक तरह से जो इकोसिस्टम यहाँ बना हुआ था, यहाँ पे श्रब्स का, इस नाले के दोनों किनारे में जो श्रब्स लगी रहती थी, तरह-तरह की यहाँ पे हिमालयन नेटिव श्रब्स लगी रहती थी, उसमें बेरीज़ लगी रहती थी, बर्ड्स यहाँ पे रहती थी, शेल्टर करती थी, हमारे फार्म में आती थी। यहाँ पे बीज़ हमारे जो नेटिव बीज़ हैं, उनके फ्लावर्स यहाँ लगते थे, वो सारा हमने उखाड़ के फेंक दिया, उसको नष्ट कर दिया। उसकी जगह हमने ये बार्ब्ड वायर फेंसिंग यहाँ पे लगा दी है। डेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने नष्ट करके लगा दिया है। तो एक इकोसिस्टम अगर नष्ट हो जाए, अगर हम उसको ख़त्म कर दें, तो उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम फिर से यहाँ पे रीजेनरेट कर रहे हैं हमारी यहाँ पे जितने बुशेज़ हैं ऑटम ऑलिव, कशमल, रोज़ हिप्स और बाकी भिन्न जितनी भी हिमालयन श्रब्स हमारे यहाँ लगी रहती थी, हमारे बॉर्डर में लगी रहती थी, नदी नालों के पास लगी रहती थी, हमारे ऑर्चर्ड के पेरिफेरी में बफर ज़ोन का काम करती थी, उसको लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने नाले में ट्राई किया है, सबसे पहले हमने ऑटम ऑलिव लगाया है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक
पायनियर स्पीशीज़ होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की एक क्वालिटी होती है, तो ये लग जाता है आसानी से। बाकी जैसे कशमल है फॉर एग्ज़ाम्पल या रोज़ हिप्स है, उसको हम बीच-बीच में लगाएँगे ताकि यहाँ पे फिर से एक इकोसिस्टम बना रहे इस नाले के दोनों तरफ। तो ये एक ऑटम ऑलिव की श्रब है, बहुत बड़ी हो चुकी है। इसको हमने शायद लास्ट ईयर लगाया था। देखो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करता है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपने आप को एस्टैब्लिश करने में। इसकी रूट्स बहुत डीप जाती है और ये नाले को स्टेबलाइज़ करेगा, तो इसको फर्दर इरोजन होने से ये बचाएगा। और इसके बीच में हम कशमल, रोज़ हिप्स और तरह-तरह की जो हमारी नेटिव यहाँ पे हिमालयन जो श्रब्स लगी रहती थी, वो वापस हम लाने की कोशिश करेंगे। इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट ये जो नाला है, ये बहुत ही, देखिए आप कैसे लग रहा है, बिल्कुल एम्प्टी सा, बिल्कुल बैरन, झाड़ियों के साथ इकोसिस्टम इसका बना रहेगा और यहाँ पे बर्ड्स होपफुली दोबारा से वापस आएगी और उनके साथ बीज भी आएंगी, क्योंकि इन श्रब्स में बहुत ही सुंदर फ्लावर्स लगते हैं जिस पर हमारी एपिसराना जो हमारी नेटिव भी है वो डिपेंड करती है नेक्टर और पोलन के लिए। तो ये देखो बिल्कुल बैरन ये नाला बन चुका है और अब हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे। ये ऑटम ऑलिव है और उसके साथ ये दूसरा ऑटम ऑलिव इस्टेब्लिश हो चुका है, एक ही साल में इस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, ये जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। ये पायनियर स्पीशीज अभी इसका नाम है। ये ऑटम ऑलिव है, यहाँ पे हमारे फिर से ऑटम ऑलिव हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये देखिए नाला जो है बिल्कुल बैरन है। होपफुली 1 या 2 साल के बाद यहाँ का जो सीनरी है, यहाँ का जो सिनारियो है, वो बिल्कुल ही अलग होगा और यहाँ पे तरह तरह की बर्ड्स, तरह तरह का इकोसिस्टम, तरह तरह की बुशेस, तरह तरह की बर्ड्स और बीज देखने को मिलेगी।